शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या ये सभी लक्षण साधकों में प्रकट होना आवश्यक है? गुरु महाराज, ये नियम नहीं कि उक्त सभी लक्षण सभी साधकों में प्रकट होने ही चाहिए, क्योंकि विभिन्न साधकों में अधिकार का भेद होता है। यदि सभी में एक समान लक्षण का तथा अनुभव प्रकट होते हों तो विभिन्न प्रकार के इतने शास्त्र देखने में कैसे आ सकते थे? सबकी अपनी अपनी चित्त भूमिका, संस्कार तथा भाव हैं। उन्हीं के अनुरूप सबको अनुभूतियां होती हैं। इसलिए कहा गया है कि सत्य एक ही है, किंतु विद्वानों ने उसे अनेक प्रकार से कहा है। जैसा अनुभव हुआ वैसा कह दिया। प्रश्न: किंतु ये प्रतिभादी सिद्धियां आत्मा में है या चित्त में? गुरु महाराज, जैसे पहले कहा जा चुका है कि आत्म स्थिति की अवस्था में कोई सिद्धि प्रकट नहीं होती, किंतु ये सिद्धियां आत्मा के प्रकाश में चित्त का धर्म है। जब तक चित्त कार्य करता है तभी तक इन सिद्धियों का प्रकटीकरण भी है, अर्थात चित्त का धर्म होने से ये आत्मा में नहीं होती। नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा में भूमिकाएं या कलाएं नहीं होती। आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता तथा परिवर्तन के बिना भूमिकाओं या कलाओं का होना संभव नहीं। आत्मा सदैव ही एक रस, हर एक परिवर्तन से सदैव मुक्त रहता है। किसी प्रकार की शुद्धि अशुद्धि का उसमें प्रश्न ही नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कभी उसमें सिद्धियां प्रकट हो, कभी नहीं। आत्मा में सभी प्रकार की सिद्धियों की शक्ति अवश्य है, किंतु उनका प्रकटीकरण अप्रकटीकरण चित्त भूमिका पर आधारित है। कभी चित्त इनको प्रकट कर देता है, कभी अप्रकट। आत्मा सदैव ही अछूता बना रहता है, किंतु चित्त की भूमिकाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि होते जाने पर आत्मख्याति अर्थात आत्मा के प्रकाश स्वरूप का ज्ञान भी अधिकाधिक प्रकाशित होता जाता है। चित्त पर आत्मज्ञान का उपरोक्त बढ़ना ही भूमिकाओं का कारण है। जैसे जैसे जागृत शक्ति की क्रियाशीलता से संस्कार तथा वासना का क्षय होता जाता है, आत्म प्रकाश अधिक अधिक अनुभव होता जाता है। इसे ही चित्त की भूमिकाओं अथवा आत्मख्याति कहा जाता है। प्रश्न: भूमिकाएं आत्मा में नहीं चित्त में होती हैं। यदि इस सिद्धांत को मान्य कर लिया जाए तो चित्त का आत्मा के साथ संजोग मानना पड़ेगा। गुरु महाराज, नहीं, ऐसा नहीं है। ये केवल संजोग के कारण ही है, इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं। आत्मा तथा चित्त के समीप्य के कारण एक दूसरे के लक्षण एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं से प्रतीत होते हैं, जिससे चित्त में भूमिकाएं परिलक्षित होने लगती हैं। इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि आत्मा ने किसी प्रभाव को ग्रहण कर लिया हो अथवा आत्मा बंधन में आ गया हो। आत्मा चेतन तथा आनंद स्वरूप है, जबकि चित्त जड़। दोनों विजातियां हैं, इसलिए दोनों में संजोग हो ही नहीं सकता। हाँ, दोनों में समीप के कारण संजोग की भ्रांति हो सकती है। इसी भ्रांति को चित्त एवं जड़ के संजोग की भ्रांति कहा जाता है। यही अविद्या है, यही माया है। आत्मा पर जड़ चित्त का प्रभाव उसी प्रकार परिलक्षित होता है जिस प्रकार सफेद रंग के पर्दे पर लाल रंग का प्रकाश पड़ने से पर्दा लाल रंग का दिखाई देने लगता है, किंतु लाल हो नहीं जाता। उसी जड़ चित्त पर जब आत्मा की चेतनता प्रतिबिंबित होती है तो वह चेतनावत कार्यशील हो जाता है, किंतु चेतन हो नहीं जाता। जिस प्रकार बिजली प्रवाह का मशीन पर प्रभाव पड़ते ही मशीन कार्य करने लगती है, मशीन बिजली नहीं बन जाती। प्रश्न: आत्मा असंग है, उसमें भूमिकाएं
तथा कलाओं के उदय होने की कोई संभावना ही नहीं, फिर चित्त में आत्मा के ज्ञानात्मक प्रकाश की भूमिकाएं आत्मख्याति कैसे उदय हो जा सकती है। गुरु महाराज, यही तो अविवेक है, तदंत्य मिथ्या ज्ञान है। जगत को भिन्न देखने पर भ्रांति होती है, भ्रांति से अहम होता है, भ्रांति बढ़ती जाती है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं होने पर कुछ होने का ज्ञान है। इसे समझने के लिए स्वप्न सबसे अच्छा उदाहरण है। कुछ भी नहीं होने पर भी जीव को स्वप्न में कितना कुछ दिखाई दे जाता है। यही हाल तादम्त्य में भ्रांति का भी है। कोई तादम्त्य नहीं, फिर भी तादम्त्य दिखाई देता है। यही तो माया है। शक्ति जागृत होने के उपरांत आत्मविमुखी ऊपर चढ़ती हुई अंतर्विघ्नों को हटाती जाती है, सरकती हुई चक्रों का भेदन करती जाती है, एक के पश्चात एक पंच क्लेशों को उतारती हुई पंच कोशों में यात्रा करती है। ये एक माता की तरह उंगली पकड़कर साधक को संकटों से सावधान करती हुई उसी की रक्षा करती चलती है। आत्मभिमुखी यात्रा में कर्म में एक दिन अविद्या का आवरण भी उतार फेंकती है। तादम्त्य का भ्रम टूट जाता है, शक्ति आत्मा में विलीन हो जाती है, दृश्य जगत अदृश्य हो जाता है, कैवल्य अवस्था बाकी रह जाती है। अर्थात समाधि में सकल वृत्ति निरोध हो जाने पर आत्म साक्षात्कार होने से अविवेक की निवृत्ति हो जाती है। जय गुरुदेव।